अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ठंडियों की बहुत ही प्यारी सौगात मज़ेदार सी इम्यूनिटी बूस्टर की रेसिपी, जो कि है पंजीरी की रेसिपी। तो ये दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, आपको खाने में आपके लिए उतनी ज़्यादा सेहतमंद है और आपकी बॉडी के लिए उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। तो ठंड में इसे ज़रूर बनाएं। और जो बच्चे लो फील करते हैं या बड़े अपनी बॉडी में कमज़ोरी फील करते हैं, या आपको बालों में कोई प्रॉब्लम हो, या जो मम्मी हो, या आपको नाखून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या जिस्मानी कोई प्रॉब्लम हो, तो इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। या आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और इसमें कुदरती बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको गैस पे चढ़ा लेना है एक पैन, और गैस की फ्लेम को हम लोग कर लेंगे ऑन, और उसमें हम लोग डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी के। तो बिल्कुल आपको देसी घी का इस्तेमाल करना है इसमें। फिर इसमें आप लोग को 100 ग्राम गोंद धीरे धीरे करके फ्राई कर लेना है। तो गोंद आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि आपकी बॉडी के लिए, मतलब आपके जॉइंट्स के लिए और आपकी हड्डियों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। तो गोंद का इस्तेमाल ज़रूर करें, और जिन्हें नहीं भी पसंद हो फिर भी गोंद का इस्तेमाल करें। ये आगे हम लोग ऐसे बनाएंगे कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसमें गोंद डाला गया है। ये आपके मुंह में बिल्कुल नहीं आएगा और बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा या चिपकेगा नहीं। तो इसी तरह आपको सारे गोंद को धीरे धीरे आहिस्ता करके फ्राई कर लेना है। और जब फ्राई होने लगेगा तो गोंद फ्राई होने की पहचान है कि ये बिल्कुल फूल जाएगा। और फूलने लगे जब, तो आप लोग इसे हाथ में एक ले लें थोड़ा, और इसे फोड़ के देखें। जब ये चूर चूर हो जाए तो समझ जाइए आपका गोंद बिल्कुल फ्राई हो गया है। तो इसी तरह हमने सारे गोंद को फ्राई कर लिया था, और जब ये बिल्कुल फूल गया तो इसे सब अलग कर लिया हमने। तो ये देखिए सारा गोंद फ्राई हो गया है। तो ये है 100 ग्राम गोंद। फिर उसके बाद आपको अपने ही पैन में एक बड़े चम्मच देसी घी का फिर से डालना है, और उसमें हम लोग फिर ऐड करेंगे अखरोट। जी हाँ, अखरोट का इस्तेमाल करना है। ये भी हमने 100 ग्राम ऐड किया है। तो जिस तरह ये आपको दिमाग जैसा शेप में दिखता है, उसी तरह ये आपके दिमाग के लिए बहुत ही हेल्थी होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और ये बच्चों और बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसे ज़रूर खाया करें ठंडी के मौसम में। और फिर उसके बाद आप लोग जब ये फ्राई हो जाए तो फिर से पैन में आप लोग ऐड करें एक बड़े चम्मच देसी घी, और फिर उसके बाद आपको बारीक कटे हुए बादाम इसमें डालने हैं, और इसे भी गोल्डन ब्राउन जब कलर आने लगे तब तक फ्राई करना है। बस आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 4 से 5 मिनट तक इसे भी फ्राई करना है। तो जब 4 से 5 मिनट तक ये लो फ्लेम पे फ्राई हो जाए, इसे भी अलग कर ले। फिर आपको ऐड करना है इसमें बड़े चम्मच देसी घी, और इसमें हम लोग डालेंगे बादाम। ये सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने इस्तेमाल किए हैं सब 100-100 ग्राम है। तो बादाम को भी आपको बारीक काट लेना है, और इसे भी ब्राउन कर लेना है आपको, गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। तो इसे भी आप लोग गोल्डन ब्राउन करके बस अलग कर लेंगे। और फिर आपको ऐड करना है एक बड़ा चम्मच घी, और 100 ग्राम किशमिश का इस्तेमाल किया है हमने, तो वो भी आपको फ्राई कर लेना है। तो किशमिश जब भुनने लगेगी तो ये आप लोग वापस से देखेंगे कि ये बिल्कुल अंगूर के शेप में आ जाएगी। तो समझ जाइए आपकी किशमिश बिल्कुल फ्राई हो गई हो। जब आप लोग वापस से इसके रखेंगे तो ये अपना प्रॉपर शेप ले लेगी। फिर आपको इसमें पैन में फिर से एक बड़ा चम्मच घी का इस्तेमाल करना है, और हमने 2 गोले बड़े काट लिए थे नारियल के, वो हमने इस्तेमाल किया है। तो आपको भी नारियल का इसी तरह इस्तेमाल करना है। नारियल का गोला, उसको भी बारीक काट लेना है, या आपको कटी हुई मिल जाए तो उसका इस्तेमाल कर लें। तो ये देखिए सारे मेवे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई हो गए थे, और ये सब फ्राई हो के अलग कर लिए थे। अब आपको लेना है मेलन सीड्स, यानी तरबूज के बीज, तिल, चिरौंजी, खसखस और थोड़े से पिस्ता। फिर आपको डालना है पैन में एक बड़ा चम्मच देसी घी, और फिर आपको सारा जितना भी हमने ये चारों पांचों चीज़ ली हैं वो आपको एक साथ सारी फ्राई कर लेनी है। तो इसे भी आपको बस लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है, और बस फ्राई करके इसे भी आप लोग अलग कर लेंगे। फिर अलग करने के बाद आपको फिर इसमें
1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और छुआरे को भी इसी तरह हम लोग बस 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्राई करके अलग कर लिया। फिर हम लोग ने डाला इसमें 1 बड़े चम्मच घी, तो इसमें घी 2 बड़े चम्मच घी, और फिर उसके बाद इसमें डाला है मखाना। तो मखाना भी हमने 100 ग्राम इस्तेमाल किया। और मखाना क्या होता है ना कि घी ज़्यादा इसमें लगता है, इसलिए आपको 2 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल करना है इसमें। और धीरे धीरे आधे आधे करके मखाने, मतलब एक बार 50 ग्राम एक बार 50 ग्राम मखाना करके इस तरह फ्राई कर लेना है। और मखाना फ्राई होने की बढ़िया पहचान है कि अभी हमने हाथ में लेके आपको दिखाया, आपने स्क्रीन पे देखा, ये फूटा नहीं है। और ये देखिए अच्छे से बिल्कुल फूट गया, चूर चूर हो गया, इसका मतलब मखाना आपका अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इसे भी अब हम लोग अलग कर लेंगे और बाकी बचा हुआ जो मखाना है उसमें फिर से 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और बचे हुए मखाने को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो ये मखाना फ्राई करके नॉर्मल डेज़ पे भी आप लोग खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमें लगता है और आप लोग को भी ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की सब आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फिर ये भी फ्राई करने के बाद हम लोग मखाने को भी अलग कर लेंगे और इसे आपको अलग प्लेट में रख लेना है। फिर हम लोग को पैन में डालना है 2 बड़े चम्मच घी और फिर इसमें हम लोग डालेंगे इलायची की बीज या इलायची पाउडर हो आपके पास, आप लोग इलायची का इस्तेमाल कर लें। तो हमने इसमें 2 इलायची डाली थी और 400 ग्राम रवा। अगर आप लोग रवा ज़्यादा बना रहे हैं, मतलब पंजीरी ज़्यादा बना रहे हैं, तो आप लोग बड़ी कढ़ाई ले सकते हैं। और हम इसमें 400 ग्राम रवा भून रहे, तो पैन में मेरा आराम से भुन गया था, तो इसलिए हमने इसमें ही भून लिया है पैन में। और अगर आप लोग के पास ज़्यादा क्वांटिटी है और ज़्यादा बना रहे हैं तो आप लोग कढ़ाई का इस्तेमाल या बड़े किसी भगोने का बर्तन का इस्तेमाल करें। फिर हम लोग इसमें 1 चम्मच और घी इस्तेमाल किया है और इसको अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है और आपको हाई नहीं करनी है, नहीं तो रवा जलने लगता है। इसलिए आपको लो फ्लेम पे ही इसे भूनते रहना है और चलाते हुए चम्मच की मदद से बस आप लोग इसे चलाते रहेंगे और ये बढ़िया सा भून जाएगा। आपको हाथ को नहीं रोकना है, आप हाथ रोकेंगे तो ये नीचे से लग जाएगा। तो रवा अच्छे से फ्राई हो गया था, कलर चेंज हो गया, हमने अलग कर दिया है। फिर उसके बाद आपको डालना है 1 बड़े चम्मच घी और इसमें हम लोग डालेंगे आधा ग्लास पानी या 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें डालेंगे 250 ग्राम शक्कर। जी हाँ, इसमें हमने शक्कर का इस्तेमाल किया है, तो इसमें आपको 250 ग्राम शक्कर डालना है और इसको चला लेना है अच्छे से और इसे मिक्स कर लेना है। तो शक्कर की आपको बिल्कुल गाढ़ी सी चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे मेल्ट होने तक ही पकाना है। आपको ध्यान रखना है ये बिल्कुल चाशनी के फॉर्म में ना आ जाए। तो ये देखिए आराम से धीरे धीरे आपको आहिस्ता आहिस्ता पकती हुई ये दिखाई दे रही है, नीचे से मेल्ट हो रही है। तो ये अभी हम लोग इसे चला लेंगे अच्छे से और इसमें डालेंगे अभी हम लोग इलायची का पाउडर भी। तो ये देखिए इसे शक्कर कितने प्यारे से बढ़िया से आपको मेल्ट होती दिखाई दे रही होगी और इसमें छोटी छोटी बॉल्स ही बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, यानी छोटे छोटे तार उठ रहे हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया से फ्राई हो रही, सॉरी हीट हो रही है, अच्छे से पक रही है शक्कर। तो ये शक्कर पूरी अच्छे से मेल्ट हो गई है और शक्कर मेल्ट होने के बाद गैस की फ्लेम को आपको लो ही रखना है। फिर इसमें हम लोग डालेंगे 1 चम्मच इलायची का पाउडर और 3 से 4 बूंद इत्र के, मीठा इत्र जो होता है वो, और 1 चम्मच सोंठ का पाउडर। तो इत्र का इस्तेमाल, मीठा इत्र या गुलाब जल का इस्तेमाल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग को पसंद है तो हमने ऐड कर दिया था। फिर चाशनी मेल्ट हो गई है, इसकी गैस को ऑन रखेंगे और चाशनी का पैन अलग कर लेंगे। फिर जितने भी आपने ड्राई फ्रूट्स अपने लिए थे, और सॉरी गोंद फ्राई किया था, वो आपको डालना है मिक्सी के जार में और आपको इसे पीस लेना है, ग्राइंड कर लेंगे हम लोग। और इसी तरह आपको छुआरे को काट लें या मिक्सी में ही ग्राइंड कर लें, और ताल मखाने को भी हम लोग इसी तरह ग्राइंड कर लेंगे और अखरोट को भी। और बाकी जितने हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल किए वो सब पहले से ही चॉप थे, इसलिए ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स जितने हमने ग्राइंड किए थे वो सब हो गए हैं। तो हमने चढ़ाया था गैस पे एक बड़ा भगोना और फिर उसमें डाल दी थी चाशनी जो कि हमने मेल्ट की थी, और रवा जो भून के रखा था वो, और जो गोंद था वो।
तो ये सारा का सारा डाल दिया है और इसे चला लेंगे। और फिर चलाने के बाद इसमें जो मेवा हमने फ्राई करके रखा था यानी ड्राई फ्रूट्स, वो भी हम लोग सारे के सारे ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स भगोने में ही बड़ा ही आपको बर्तन का इस्तेमाल करना है। और फिर ये बाकी की बचा हुआ जो गोंद था वो भी हम लोग डाल देंगे इसमें सारा। तो गोंद डालने के बाद आप लोग इसमें डालेंगे मखाने जो हमने ग्राइंड करके रख लिए थे। तो आपको बस इसी तरह मखाने डालते जाने हैं और आहिस्ता आहिस्ता गैस की फ्लेम को आपको मीडियम टू लो ही रखनी है, हाई नहीं रखनी है। इसी तरह चलाते रहेंगे और चलाते चलाते बस आपको इसी तरह बनाना है इसे। और जो छुआरे हमने ग्राइंड किए थे और फिर थोड़े से चॉप भी कर लिए थे, तो वो और बचे हुए मखाने जो भी थे साइड में वो, और फिर थोड़ा सा हमने गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स अलग कर लिया था। आपको गार्निश नहीं करना है तो आप लोग बस इसी तरह बनाएं और गैस की फ्लेम को कर लें ऑफ़। तो गैस की फ्लेम ऑफ़ कर लिए और अब ये गैस का काम बिल्कुल ख़त्म। आपको फ्लेम को दोबारा ऑन नहीं करनी है। अब बस आपको इसी तरह भगोना गरम है, कपड़े से पकड़ के या पकड़ते पकड़ के अच्छे से मजबूती से इसको चलाते रहना है। बस आपको मिक्स करते जाना है, मिक्स करते जाना है। बस यूँ समझ लीजिए कि आपको हाथ चलाते रहना है और हाथों को बिल्कुल रोकना नहीं है। अगर आप लोग हाथ को रोक देंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा। बस आप लोग गैस को इस पतीले को गैस से उतार लीजिए और अलग रख लीजिए कहीं पे और बस इसको चलाते रहिए बढ़िया से। तो ये देखें अब ये क्या हो रहा है, धीरे 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 ड्राई फॉर्म में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चाशनी से आपका जो ये पंजीरी बनी है ये जमने लगेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, या आपस में चिपकेगी नहीं। सब बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल ड्राई ड्राई हो जाएगी और अच्छे से बनेगी। और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है और बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद है और इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो बस आपको इसी तरह से हाथ चलाते रहने हैं और बस इसको ठंडा होने तक इसी तरह चलाते रहना। आप थक जाएं अगर तो किसी और को दे दे, वो इसी तरह चम्मच से चलाते रहें इन्हें, इसे पंजीरी को। तो बहुत सारी लेडी ऐसी होती हैं जो मम्मी बनने वाली होती हैं, तो उन्हें भी इस पंजीरी का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और ज़रूर खाना चाहिए। और बड़े हों बूढ़े हों तो इसे भी खाना चाहिए। तो ये देखिए पंजीरी बिल्कुल फुल ड्राई हो गई थी अच्छे से और एक एक चीज़ अलग हो गई थी। अब हम लोग इसे प्लेट में डाल देंगे और सर्व करेंगे अच्छे से। और फिर ऊपर से हम लोग ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने गार्निशिंग के लिए रखे थे। तो माशाल्लाह से पंजीरी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत ही मज़े की दिख रही है। तो एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और भाई बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप मेरी इस रेसिपी को पसंद किया है तो मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी बाकी जितनी भी मेरे चैनल पे वीडियो उसे भी ज़रूर देखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें उसे भी। तो ये देखिए पंजीरी बन के बिल्कुल तैयार है। बस ये जैसे ही बन के तैयार हुई थी बस गरम-गरम ही हमने इसे खा लिया था और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और ये रेसिपी आपके पास थोड़ी लेट आ रही है, मेरे वहाँ तो बन गई थी बहुत पहले ही। तो आपको भी इसे ठंड के मौसम में ही ज़रूर बनाना है। और ठंड हो या गर्मी हो आप लोग आराम से इसे स्टोर कर सकते हैं डिब्बे में रख के। अच्छे से उसका डिब्बा लॉक करें, मतलब बंद करें, और इसको आप लोग 1 से 2 महीना तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय, प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए आपको मेरे रिएक्शन से पता चलेगा कि मेरी रेसिपी कितनी मज़ेदार बनी है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।